kid and welcome back to our YouTube channel Think About Science. And without any delay we will start the topic of exercise probability. देखिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक 9 तक कंप्लीट हो गए. आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 14. इसके बाद 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहले इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, लेटर ऑफ द वर्ड एंगल आर अरेंज्ड इन ए रो रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द वोवेल्स अकर टुगेदर. आपके पास एंगल वर्ड के जो लेटर्स है वो एक रो में अरेंज किए हुए, तो उनको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंगल जो वर्ड दिया है उसके हर एक लेटर्स को लेकर अपन कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना. नंबर ऑफ वे अरेंजिंग का अपन को ये पता होना चाहिए कि उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे. अब अपन बात करते हैं सबसे पहले तो सैंपल स्पेस की, ठीक है ना. सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा. सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन की सैंपल स्पेस की बात करते हैं. सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, ध्यान से देखिए. सैंपल स्पेस में आपके पास वर्ड क्या है, एंगल वर्ड है ना आपके पास, एंगल वर्ड है. इस वर्ड को लेके आपको ये बताना है कि टोटल कितने अरेंजमेंट इसके आप एक रो में कर सकते हो. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किस में आएंगे, सैंपल स्पेस में. तो इसमें आप किसका यूज करोगे, परमुटेशन का. मैंने पहले ही बताया था प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पहले परमुटेशन आना चाहिए. परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें काफी यूज होता है. दोनों इक्वेशन में आपका पी का भी यूज होगा एंड सी का भी यूज होगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स मेथड यूज में ले रही हूं मैं यहाँ पे. और यदि आपको इसके बारे में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि पीएमसी क्या है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो प्लेस है उसके ऊपर आपके पास कितने चांसेस है, 1 2 3 4 5. इन 5 लेटर्स में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है. तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस की जो चांसेस है वो कितने हैं आपके पास, 5. फर्स्ट प्लेस के फिल करने के चांसेस कितने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई. अब देखो टोटल अपने पास क्या थे, टोटल लेटर्स अपने पास कितने थे, 5. अब एक तो फिक्स हो गया ना यहाँ पे, तो बचे कितने रिमेनिंग, 4. अब 4 लेटर अपने पास क्या है रिमेनिंग. इन 4 में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है सेकंड प्लेस पे. तो मान लीजिए उन 4 में से कोई भी एक आ गया, तो सेकंड प्लेस की जो चांसेस है उसको फिल करने के वो क्या है, 4. सिमिलरली वो 1 माइनस हो जाएगा जो आपने इसमें फिल कर दिया. तो आपके पास रिमेनिंग कितने रहेंगे, 3. इन 3 में से कोई भी यहाँ पे हो सकता है फिक्स. तो यहाँ पे इसके चांसेस कितने हो गए, 3. सिमिलरली इसके चांसेस कितने हो गए, 2. और उसके बाद बचा आपके पास जो लास्ट लेटर बचेगा ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर. तो ये जो लास्ट लेटर बचेगा उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट आयोटा 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो. फैक्टोरियल 5 भी इसको लिख सकते हो, ठीक है. तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 120. अब देखिए ये तो अपने पास हो गई सैंपल स्पेस की बात, ठीक है ना. अब अपन बात कर देंगे इवेंट की. अपने पास इवेंट क्या है, इवेंट मैंने कंसिडर किया कोई ए इवेंट है. वो इवेंट क्या है आपके पास कि जो वोवल्स है, देखिए ये इवेंट यहाँ से डिफाइन किया हुआ है. वोवल्स जो है वो आपके एक साथ आने चाहिए, वोवल्स अकर टुगेदर. तो यहाँ पे पहले ये देखिए वोवल्स कौन कौन से हैं, एक तो ए और एक ई, ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जो वोवल्स है उसमें अकर टुगेदर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो दोनों साथ में आएंगे. और यदि वो दोनों साथ में आएंगे तो उन दोनों को अपन एक लेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना. ए को मैंने साथ में लिखा है, ठीक है ना. अब देखिए ये ए और ई जो है वो आपको दो तरीकों से आ सकता है. कैसे, या तो ए पहले आ गया ई बाद में आ गया, या फिर ई पहले आ गया और ए बाद में आ गया. पता है परमुटेशन में मैंने बताया था आपका जो ऑर्डर है वो चेंज होता है, तो वैसे वैसे परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन आपके पास बढ़ते जाते हैं, ठीक है. उसमें ऑर्डर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. अब यहाँ पर देखिए बचे हुए जो रिमेनिंग लेटर्स है वो क्या है, एन
G और साथ में L। तो देखिए अब आपके पास टोटल लेटर्स कितने हो गए 1। मैंने क्या कहा इस पूरे को आपको 1 कंसीडर करना है, तो 1 2 3 4। इसको बॉक्स मेथड से अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 4 बॉक्सेस बनाओ, इन 4 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, तो नंबर ऑफ वे 4। यहाँ पे सेकंड प्लेस के लिए नंबर ऑफ वे 3। अब देखिए थर्ड प्लेस के लिए नंबर ऑफ वे 2, फर्स्ट प्लेस के लिए नंबर ऑफ वे 1। अब देखिए आपने ये जो फिल किए हैं, तो इनमें कहीं पे भी इन चारों में से किसी न किसी प्लेस पे ये आएगा, जरूर आएगा। अब इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फैक्टोरियल 2 होगी या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये ए और ई है वो भी तो देखो इन दोनों में से एक तो यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट की तो वे 2 है और सेकंड जो आपका प्लेस है उस पे चांसेस क्या है 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी फैक्टोरियल 2। तो आप क्या करोगे, उसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आएगी 48। तो ये अपने पास आ गए नंबर ऑफ इवेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। किसी इवेंट ए में आ गए ना अपने पास एलिमेंट, और पूरे सैंपल स्पेस में एलिमेंट आपके पास क्या है 120। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में एलिमेंट। फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या है 48 फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। चूजन कार्ड इज एस कार्ड, किंग कार्ड या फिर क्वीन कार्ड। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से आपको ओनली 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट एनी 1 कार्ड। फिर आपको फाइंड क्या करना है, उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कार्ड आपने निकाला है वो या तो क्या हो, इक्का हो या फिर किंग हो या फिर क्या हो, क्वीन हो, राजा हो या फिर रानी हो। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। तो ध्यान दीजिए सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स बताइए कितने होंगे, एक डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास 52 कार्ड्स, ठीक है। तो ये तो बन गया सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस में कार्ड आ गए आपके पास 52। अब देखिए आपके पास एस कार्ड कितने होते हैं 4, किंग भी कितने होंगे 4 और क्वीन भी कितने हैं 4। तो देखिए अब अपन बात करते हैं इवेंट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक इवेंट डिस्क्राइब किया है कि जो आपका कार्ड है, ठीक है ना, जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे लिखो सेलेक्टेड कार्ड सेलेक्टेड कार्ड इज, या तो वो आपका क्या हो सकता है एश कार्ड या फिर किंग हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है क्वीन, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहले तो ये बताइए कि जो आपके एश कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 4, किंग जो हो गए वो कितने होंगे 4, और जो क्वीन है वो भी कितने हैं 4। आपको चूज क्या करना है, सिर्फ 1 कार्ड, ठीक है ना, सिर्फ 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए 52 कार्ड्स में से आपको सिर्फ एक ही कार्ड सेलेक्ट करना है। तो उसके तरीके आपके पास क्या होंगे 52C1 कॉम्बिनेशन, किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, वो किस में आता है कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे 52 में से आपको सिर्फ एक कार्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी एश कार्ड में से आपको सिर्फ एक कार्ड सेलेक्ट करना है। सिमिलरली किंग में से भी आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है, और इसी तरह क्वीन में से भी आपको एक ही कार्ड सेलेक्ट करना है। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी,
फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए फेवरेबल आउटकम जो है वो तो इनके अलग अलग होंगे, सबके अलग होंगे ना। देखिए इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड होगी। क्यों? क्योंकि गिवन है आपके पास और का मतलब या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं और या फिर ये हो सकते हैं। मैंने बताया था आप और को किस में रिप्लेस करोगे? प्लस में। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? ऐश कार्ड की प्लस पहले और लगाओ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐश कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ये लिख सकते हो। यहां तक डाउट है किसी को? अब देखिए यहां पर अपन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पहले ऐश कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो अपने पास जो इवेंट है उसमें एलिमेंट कितने हैं? 4C1 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 4C1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में एलिमेंट देखिए कितने हैं? 52C1। सिमिलरली प्लस यहाँ पे देखिए ये रहे इवेंट में एलिमेंट किंग होने के लिए, तो यहाँ पे 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। सिमिलरली और किस में रिप्लेस होता है आपका? प्रोबेबिलिटी में, प्लस में, ठीक है ना। वहां पे अपन कॉम्बिनेशन में भी अपन ने ये बात की थी कि जो और है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो और जो एंड आता है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दो? मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखिए क्वीन जो है उसके लिए ये रहे फेवरेबल आउटकम्स, तो 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। तो ये होगी आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये आ गई अपने पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। दिए हुए इवेंट की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको ये मिलेगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है? इफ 3 डाइस आर थ्रो simultaneously find the probability sum of digit obtained is more than 15। आपको क्या करना है? 3 डाइस को एक साथ क्या करना है? थ्रो करना है और आपको ये देखना है कि उसके जो फेसेस आते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को जब अपन उनका सम करते हैं तो अपने पास मोर देन 15 आना चाहिए। मोर देन 15 का मतलब है 15 से जो भी बड़े डिजिट है, ठीक है ना, वो आने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसका सैंपल स्पेस बनाइए। देखिए सैंपल स्पेस में आपके पास एलिमेंट कितने होंगे वो देखिए। सैंपल स्पेस में आपके पास टोटल एलिमेंट होंगे, जब आप 3 डाइस को रोल करते हो तो आपके पास टोटल एलिमेंट मिलेंगे 6 टू द पावर 3। देखिए मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ इतने सारे एलिमेंट्स को बोर्ड पे, लेकिन अपन को यूज में क्या लेना है? नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है ना। जो भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, मतलब जो भी कंडीशंस बनती है 1 टू लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को रोल करते हो तो इन 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो इसका मतलब है इन सबको आप जब आप डाइस के अकॉर्डिंग 3 डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास 6 टू द पावर 3 एलिमेंट्स बनते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स मैं बोर्ड पे तो मेंशन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसके डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हैं 218। ये आपके पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनेंगे। अब अपन इवेंट की बात करते हैं। देखिए अब अपने पास क्या है? इवेंट। इवेंट मान लिया मैंने कोई ए इवेंट कंसीडर किया है, उसमें क्या लिखा है? सम ऑफ डिजिट ऑब्टेन इज मोर देन 15, ठीक है। आपको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट मोर देन 50। सम ऑफ डिजिट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए? मोर देन 15। अब देखिए मोर देन 15 का मतलब है या तो आपको 15 के बाद क्या था? 16 मिल जाए, 17 या फिर 18। अब आप ये बताइए 18 से आगे क्यों नहीं मिल सकता? 15 के बाद तो आपके पास क्या आते हैं? 19 पे आते हैं, 20 पे आता है। लेकिन देखिए जब आप डाइस को रोल करते हो तो मैक्सिमम जो नंबर है वो आपके पास क्या आ सकता है? 6।
6 को आप 3 बार ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 18। तो इसका मतलब है जो आपके पास 218 इवेंट मिलेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में क्या है, एक इवेंट है। तो आप इसको इवेंट भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो। एलिमेंट बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट क्या आएगा कि भाई 6 को आप 3 बार ऐड करोगे तो मैक्सिमम 18 आ सकता है। इसका मतलब इनमें जो नंबर मिलेंगे उसका सम मैक्सिमम 18 हो सकता है, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए 15 से ग्रेटर देन वैल्यूज क्या है आपके पास 14 सॉरी 16 17 और 18। तो इनका इवेंट में एलिमेंट बनाते हैं अपन। सबसे पहले देखिए 18 तो आपको सिर्फ 6 से मिलेगा, 6 6 और 6, ठीक है। अब बात करते हैं 17 की। तो 17 आपको कैसे मिलेगा, 6 6 क्या हुए आपके पास 6 2 जा 12 और लास्ट में 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हुए 17। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को ट्रेवर्स करवाओ तो आपके पास क्या आएगा 6 5 6 ये आएगा। या फिर वापस इसको फर्स्ट पोजीशन पे ट्रेवर्स करवाएंगे तो अपने पास आएगा 5 6 6। 17 के ये एलिमेंट्स मिल सकते हैं अपन को। और देखिए 17 के आपके पास कुछ और एलिमेंट मिल सकते हैं क्या, और नहीं मिलेंगे, ये होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 16 की। 16 क्या मिल सकता है आपको 5 5 10 प्लस 6 5 5 10 एंड 6। तो एक तो ये एलिमेंट मिलेगा, इससे आप दो और एलिमेंट बना सकते हो 5 6 5 एंड 6 5 5। और देखिए 16 किससे आ सकता है आपके पास, ध्यान दीजिए 16 को आप किस तरह से ला सकते हो। और एक तो आपके पास 6 5 कितने हुए 11 6 5 5 तो आ गया ना आपके पास। और देखिए एलिमेंट क्या होंगे, और हाँ देखिए नेक्स्ट एलिमेंट इसमें क्या होगा आपके पास 6 6 4। देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हो 4 को ट्रेवर्स करवा सकते हो तो यहाँ पे आएगा 6 4 6। सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 4 6 6। और देखिए कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं आपके पास, इतने ही होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो अपने पास देखिए टोटल एलिमेंट कितने आए अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल एलिमेंट इन इवेंट या फिर फेवरेबल आउटकम्स जो है वो अपने पास क्या है 10। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 15, मोर देन 15 क्या आएगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस 118। इसको सॉल्व करो आपके पास क्या आएगा 5 1 0 8। ठीक है ना, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 5 आएगा और इसको 2 से डिवाइड करो 104। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद अपने पास है सेकंड क्वेश्चन। तो उसका आंसर देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या लिखा हुआ है ए बैग कंटेन 6 व्हाइट बॉल 7 रेड बॉल 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है ना, आउट ऑफ
out of these 3 balls are randomly choose 1 by 1. आपको 1 by 1 उसमें select करनी है या choose करनी है. What will be the probability that there are white? What will be the probability 3 are white, whereas the ball is not replaced back? इसका मतलब है कि एक बैग में आपके पास 6 क्या है, व्हाइट बॉल, 7 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल्स है. उनमें से आपको कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट करनी है या चूज करनी है 1 by 1 करके. मतलब पहले एक बॉल निकाली, उसके बाद विदाउट एनी रिप्लेसमेंट आपने सेकंड बॉल निकाली, विदाउट एनी रिप्लेसमेंट आपने थर्ड बॉल निकाली. अब आपको ये बताना है कि जो आपने कंटिन्यूअसली 3 बॉल निकाली है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, आपके पास वो तीनों बॉल किस कलर में है. वो तीनों ही बॉल्स जो है आपके पास व्हाइट कलर में है. तो देखिए सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखिए. इसमें सैंपल स्पेस में लिखिए बॉल्स कितनी है आपके पास टोटल, 6 व्हाइट बॉल्स प्लस 7 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स. ठीक है ना. तो ये तो अपने पास आ गया सैंपल स्पेस. यहाँ पे देखिए टोटल कितनी हुई अपने पास 18 बॉल्स. अब अपन बात करते हैं किसी इवेंट की जो अपने पास गिवन है. इवेंट क्या है अपने पास कि जो आपने बॉल सेलेक्ट किया है वो आपके पास क्या हो, व्हाइट बॉल हो. तो सबसे पहले देखिए इन फर्स्ट ड्रॉन, फर्स्ट टाइम जब आपने बॉल को निकाला तो आपके पास कौन सी बॉल आई. ठीक है ना. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन फर्स्ट ड्रॉ भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 1 बॉल chosen any 18 balls, 1 white ball chosen any 18 balls. जब आप उन सब में से 18 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करते हो तो देखिए उसके तरीके आपके पास कितने हैं. आपको व्हाइट बॉल लेना है. ठीक है ना. आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड करनी है, व्हाइट बॉल होने की. तो फर्स्ट बॉल के व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, फर्स्ट बॉल या फिर लिखो फर्स्ट बॉल इज व्हाइट. इसके होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास 6c1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, सैंपल स्पेस में एलिमेंट 18. तो यहाँ पे आएगा 18c1. इसको सॉल्व करो 6/18 1/3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बात करते हैं सेकेंड बॉल के बारे में. ये तो हो गई अपने पास फर्स्ट बॉल. अब देखो यहाँ पे देखो सेकेंड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट सेकेंड बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी या फिर लिखो सेकेंड व्हाइट बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट. क्या होगा देखिए, अब आपके पास टोटल व्हाइट बॉल थी वो कितनी थी 6. अब उसमें से एक तो आपने सेलेक्ट कर ली तो 6 में से अब आपके पास कितने रहे व्हाइट बॉल 5. तो आप यहाँ क्या लिखोगे 5c1 डिवाइडेड बाय जो आपने व्हाइट बॉल सेलेक्ट की है या जो व्हाइट बॉल आपने निकाली है. तो इन टोटल 18 में से भी तो एक बॉल कम हुई है. तो आपके पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने रह जाएंगे 17c1. तो वैल्यू क्या आएगी 5 डिवाइडेड बाई 17. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड निकालते हैं. सैंपल स्पेस यहां से हटा देती हूं मैं. तो थर्ड इक्वेशन लिखिए अपने पास क्या है. थर्ड इक्वेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ
थर्ड वाइट बाल, ये भी क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, ये भी क्या है आपके पास, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकालने के बाद आपको वापस नहीं रखनी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे 5 था ना, अब 5 में से भी एक कम हो गई, तो इसका मतलब 4C1 डिवाइडेड बाई 17 में से भी एक कम कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बॉल निकाल ली, तो इसका मतलब 16C1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 16, तो वैल्यू क्या आएगी 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए अब बात करते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी की भी 3 इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यहां लिखो फर्स्ट क्या है आपके पास 1/3, इसको ए मान लो, इसको बी मानो और इसको सी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्या है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 70 और मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज अपने लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।